हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन बेटा जेईई एडवांस 2022 के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से जेईई एडवांस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बस मैं कुछ 2-3 पॉइंट आपको कुछ बताना चाहूँगा, उन पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक, पहला पॉइंट तो बेटा ये कि टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ। आप जिस टाइम अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो रखो, आप कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 टाइम को अच्छे से नोट कर लो। एक तो क्या, मॉर्निंग में 9 to 12 और फिर आपका 2 to 5। ये दो जो टाइमिंग में बोल रहे हो ना बेटा, ये एक्चुअल जेईई एडवांस का टाइम है। होता क्या है ना कि अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो माइंड का एक सेट होता है ना, ये कि ये इन दो पर्टिकुलर टाइम पे आपका माइंड कितना एक्टिव है। ऐसा नहीं कि आप अभी मतलब दिन में पूरे दिन सो रहे हो, नाइट में पूरी रात पढ़ रहे हो, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है नाइट में पढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लास्ट के दिनों में क्या कर लो ना, कोई बच्चा अगर इस टाइम में सो रहा है, जैसे 9 से 12 के टाइम हो, एकदम फुल्ली सो रहा है, फिर उठ के पढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा चेंज कर दो लास्ट के दिनों में। क्योंकि अगर आप अभी इस टाइम सो रहे हो तो एग्जाम में आपको दिक्कत आएगा फिर। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो 2 पर्टिकुलर टाइम है, एक तो 9 से लेके 12 तक, एक 2 से लेके 5 तक, इस दोनों टाइम के अंदर आपको 3-3 घंटे लगातार बैठे रहना अपने टेबल चेयर पे, उठना तक नहीं है। लगातार सिटिंग आवर 3 आवर्स के बनाओ और सेम टाइमिंग पे बनाओ। क्योंकि अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है बेटा, वो आपको सेट करना पड़ेगा, जिससे आपको मेन एग्जाम में आपका माइंड प्रॉपरली एक्टिव रहे और अच्छे से काम कर पाए। तो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पहला पॉइंट तो मैं इस पर डिस्कस करने वाला था। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, अब वैसे आप सब लोगों को मालूम ही होगा, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 23 अगस्त को रिलीज कर सकते हैं, मतलब तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन है, ठीक है। ट्यूसडे को 23 अगस्त को आप डाउनलोड कर सकते हो, अभी जो ट्यूसडे आने वाला है उसके दिन, ठीक है। तो इन दोनों पे ध्यान रखना। तीसरा जो पॉइंट है ना बेटा, सबसे मेन काम आपको अभी लास्ट के दिनों में इस पे करना है, एनालिसिस पे। वैसे आप जितने भी अभी देखो, सिलेबस के नाम पे तो कोई बच्चा जैसे जेईई एडवांस की जो तैयारी लास्ट के दिनों में कर रहा है, सिलेबस तो अब आपका कंप्लीट है ही। सिलेबस पे तो नेक चीज पे तो ध्यान देना ही नहीं है ना। अब आपको ध्यान क्या देना ना, जैसे लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं, अभी 7-8 दिन जो भी दिन बचे हैं, आप ट्राई कर दो ना कि मिनिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दे ही लो। आप 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दे ही देने, ठीक है। आप जैसे भी दे रहे हो, प्रीवियस ईयर्स का दे रहे हो, कोई भी कोचिंग का दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन आपके पास में होना चाहिए, वही मॉक टेस्ट देना। क्योंकि आपको खुद का फिर एनालिसिस भी करना है। अब एनालिसिस में क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है वो बता दूं मैं। पहला पॉइंट तो कि जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपके नेगेटिव कितने हुए, पर्टिकुलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कितने कितने नेगेटिव हुए हैं, वो नेगेटिव आइडेंटिफाई करने। और नेगेटिव में आपने क्या मिस्टेक किया है। अरे और एक दिन, ये मैं बार बार बोलता रहता हूं बेटा, मिस्टेक को सिल्ली मिस्टेक बोल के नहीं छोड़ देना है कि सर सिल्ली मिस्टेक होगी, ना ना ना। मिस्टेक चीज छोटी हो बड़ी, अपने तो नंबर कम कर रही है ना। तो जो भी पर्टिकुलर मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको इंप्रूव कैसे करना है वो सोचो। खुद से इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, कमेंट सेक्शन में डालो कि सर मेरे से ये मिस्टेक हो रही है, मैं इंप्रूव करो, आपको करूंगा। कोई कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा आपका। या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो जो भी पर्टिकुलर नेगेटिव मार्किंग हो रही है, वो क्यों नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कंसेप्ट में दिक्कत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्योंकि मैथ्स में बात करूं ना मैं, तो मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल का मतलब है कि वो जो भी आपके क्वेश्चंस में कैलकुलेशन डालता है वो थोड़ी अलग टाइप की डाल देता है। आपको मैथ में ये तो चीज अभी तक क्लियर हो गई होगा कि ओनली कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, ओनली फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अलग अलग टाइप की जो कैलकुलेशन रहती है हर एक चैप्टर के अंदर, वो सीखनी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये मिस्टेक आइडेंटिफाई करना। दूसरा चीज, आप जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रखते हो आप, है ना, होते ही हैं, हर बच्चे से होते हैं, सारा पेपर सोल्व नहीं होता। तो जितने भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, अनअटेम्प्ट क्यों है, कुछ बच्चे बोल देंगे सर टाइम नहीं मिल पाया। टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा, फिर आप कहाँ टाइम लगा रहे हो, है ना। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तब जाके आप सारी चीजें ढंग से कर पाओगे। तो टाइम, अगर टाइम की कमी है तो फिर देखो कहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है। या फिर आपको लगता है कि सर मेरे को कंसेप्ट ही नहीं आया, वो जो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन देखे ना उसका कंसेप्ट ही माइंड से निकल गया, तो हाथों हाथ उस कंसेप्ट पे चले जाओ। अरे उस चैप्टर जैसे पता, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चंस कर रहे हो आप, है ना, उसमें आपने कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं कि डी माइवर थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, या फिर कोई और की कर रहे हो आप, है ना।
तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे चले जाओ और उसमें देख लो कि आपकी कहाँ से मिस्टेक हो रही है, उसको ढंग से एनालिसिस करो। तो ये दो चीज़ पे ध्यान देना है ना, कि आपकी नेगेटिव हो रही है तो क्यों नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, अनअटेम्प्ट है तो उसका क्या रीजन है, कंसेप्ट नहीं आता तो उस कंसेप्ट को देखो, और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। और बेटा फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी टाइप की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। ऑल द बेस्ट।